आज की भगवान बुद्ध की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसका संबंध सीधा हमारे जीवन से है। दोस्तों, हमारे जीवन में अक्सर कोई ना कोई नई परेशानी आती रहती है, जिसे लेकर हम बहुत अधिक सोचने लगते हैं, जिसके कारण हमारा मन तनावग्रस्त हो जाता है और हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने मन को शांत कैसे कर सकते हैं, और इस वीडियो में कुछ चीज़ें आपको सुनने के साथ साथ प्रैक्टिकली भी मिलेंगी, जो आप तुरंत करके देख सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस वीडियो के अंत में आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होगी। लेकिन इसके लिए वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी अच्छी स्टोरी लेकर आते रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक लड़का भगवान बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है कि हे बुद्ध, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। वे महात्मा उस लड़के से पूछते हैं कि तुम्हारे जीवन में अशांति क्यों है। फिर वो लड़का उत्तर देता है कि अत्यधिक सोचने के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, जिसके कारण मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस लड़के से कहते हैं कि ऊपर आकाश में देखो, तुम्हें सूर्य दिखाई दे रहा है। वह लड़का ऊपर आकाश में देखता है और कहता है कि बुद्ध, मुझे सूर्य दिखाई दे रहा है। फिर बुद्ध उस लड़के से पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहो तो क्या होगा। वो लड़का कहता है कि गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी पैदा हो जाएगी। फिर बुद्ध उस लड़के से पूछते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य का, गर्मी का या तुम्हारा। वो लड़का थोड़ी देर सोचता है और कहता है, कृपया कर आप ही बताइए। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस लड़के से कहते हैं कि सूर्य का काम है गर्मी देना और गर्मी का काम है गर्मी लगवाना। इसलिए दोष तुम्हारा है कि तुम धूप में जाकर खड़े क्यों हो गए। तुम चाहो तो छांव में भी बैठ सकते हो। ठीक उसी प्रकार हमारे मन का स्वभाव है विचारों और भावनाओं की खिचड़ी पकाना। विचारों और भावनाओं का काम है तुम्हें दिशा दिखाना। अब उस दिशा में तुम्हें चलना है या नहीं, यह सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। देखो, ध्यान से समझो कि विचार और भावनाएं समस्या नहीं है, बल्कि तुम्हारा उनसे जुड़े रहना समस्या है। सोचो, तुम धूप में खड़े हो और तुम चाह रहे हो कि तुम्हें गर्मी ना लगे। क्या यह संभव है? अगर तुम्हें गर्मी से बचना है तो तुम्हें अपनी जगह बदलकर धूप से छांव में जाना होगा। मनुष्य के 4 आयाम होते हैं, तन, मन, दिल और बुद्धित्व। दोस्तों, बुद्धित्व यानी कि बुद्धि से परे की स्थिति, उसे बुद्धित्व कहा जाता है। दूसरे और तीसरे आयाम में हमेशा उथल पुथल रहती है, यानी मन में विचार चलते रहते हैं और दिल में भावनाएं होती हैं। और ये दोनों ही आयाम बहुत शक्तिशाली होते हैं। विचार क्षणिक होते हैं और भावनाएं देर तक टिकती हैं। इसे तुम ऐसे समझो जैसे कि कल तुम जिस चीज को खोने से डरते थे, आज वह तुम्हारे पास नहीं है और आज तुम्हें उसकी कमी भी महसूस नहीं होती। कुछ समय तक हुई थी,
लेकिन अब नहीं हो रही है, क्योंकि भावनाओं को अलग होने में थोड़ा समय लगता है। विचार तुरंत बदल जाते हैं। जैसे अभी तुम कुछ सोच रहे थे और थोड़ी देर बाद कुछ और सोचने लग जाओगे। इन भावनाओं के कारण ही तुम्हें किसी से प्रेम हो जाता है और फिर वही प्रेम नफरत में बदल जाता है, मित्र ही शत्रु बन जाता है। उसके बाद वह लड़का कहता है कि बुद्ध, फिर उपाय क्या है? दोस्तों, अब इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट शुरू होने वाला है, इसलिए आप इसे ध्यान से और अंत तक जरूर सुनना। बुद्ध कहते हैं कि सबसे पहला उपाय है तन के आयाम पर काम करना, और यह सबसे आसान तरीका है। तन के स्तर पर हमारी कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां होती हैं। हमारी कर्म इंद्रियां कर्म से जुड़ी होती हैं और हमारी ज्ञान इंद्रियां ज्ञान से जुड़ी होती हैं। इसके प्रति हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, और इसका मतलब यह है कि हम जो भी कार्य करें उसे आनंद के साथ करें। जैसे अगर आप पानी पी रहे हो तो पूरी तरह पानी ही पियो, यानी पानी पीने में अपना 100% दो। वह लड़का कहता है, ऐसा करने से क्या होगा? बुद्ध कहते हैं, ऐसा करने से तुम मन और दिल के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे, और यह बिल्कुल ऐसा है जैसे कि तुम धूप से हटकर छांव में आ गए। मन और हृदय के आयाम पर अपना काम चल रहा है, लेकिन तुम्हारी जागरूकता तन पर आ गई। जैसे कि सुबह उठो और सूरज की किरणों को महसूस करो और हवा को महसूस करो। आंखें बंद करके पक्षियों की आवाज़ सुनो। लगातार तन के आयाम पर काम करने से तुम एक दिन हैरान हो जाओगे कि तुम पक्षियों की आवाज़ें तो कानों से सुन रहे हो, लेकिन तुम्हारा चित्त शांत हो रहा है। तुमने अपने चित्त पर कोई कार्य नहीं किया, लेकिन फिर भी वह शांत हो रहा है। इसलिए पहला उपाय यही है कि हर कार्य को तन के आयाम पर जागरूकता के साथ करो। दूसरा उपाय है अपने भीतर की नाद यानी कि स्वर को सुनो। फिर वह लड़का बुद्ध से कहता है कि हम अपने भीतर के सुर को कैसे सुने? बुद्ध कहते हैं, किसी शांत जगह पर जाओ जहाँ पर कोई शोर ना हो, और अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर के सुर को सुनने का प्रयास करो। हैरानी की बात यह है कि वह सुर कभी बंद नहीं होता और हमेशा बजता ही रहता है। फिर वह लड़का पूछता है, तो फिर उस सुर को मैं अभी और इसी वक्त क्यों नहीं सुन पा रहा हूँ? बुद्ध कहते हैं, बाहर के शोर के कारण तुम उसे नहीं सुन पा रहे हो। अगर तुम अपने भीतर के सुर को अभी सुनना चाहते हो तो तुम अपने दोनों हाथों से अपने कानों को बंद करो और सुनो। तुम देखोगे यह सुर बिना किसी यंत्र के बज रहा है, और जब तुम इसे सुनोगे तो तुम अपने हृदय और मन से दूर हो जाओगे और तुम्हारा चित्त शांत होने लगेगा। एक बात हमेशा याद रखना कि मन सबसे ज़्यादा सक्रिय तभी होता है जब इसे तुम्हारे द्वारा ऊर्जा मिलती है। अगर तुम अपनी ऊर्जा को अपने तन और अपने भीतर के स्वर को सुनने पर लगाओगे तो तुम्हारा मन अपने आप शांत हो जाएगा। पर समस्या यह है कि हम अपने विचारों से और अपनी भावनाओं से लड़ते रहते हैं और इसी में हम अपनी ऊर्जा खत्म कर देते हैं। फिर हमें हर बार की तरह अशांति घेर लेती है। इसलिए अपने मन को शांत करने के लिए ये दो काम करें। पहला, अपने मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाएं
और दूसरा उपाय है अपने भीतर के सुर को सुने। दोस्तों, वह लड़का बुद्ध की बातों को समझ जाता है, लेकिन क्या आप इसे समझ पाए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसके साथ ही यह कहानी आपको कैसी लगी यह भी बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए